राधाष्टमी का दिव्य मंगल आनंद होने वाला है, खूब आनंद होने वाला है। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रिया जी अपराह्न दोपहर में प्रकट होती हैं, पर बहुत सारे स्थानों पर यह भी प्रमाण होता है, बरसाने आदि में जो उत्सव होते हैं वहां तो सवेरे 3 बजे से उत्सव शुरू हो जाता है बधाई गान के द्वारा। इस प्रकार के प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में प्राप्त होते हैं कि श्री वृषभानु जी सवेरे सवेरे श्री यमुना जी का स्नान करने जाते, तब आप यमुना में गोता लगाते हैं तो एक सहस्त्र दल का कमल आकर श्री वृषभानु जी से टकरा जाता है। जब वो कमल को लेते हैं तो कमल की कर्णिका में ही उन्हें श्री वृषभानुजा साक्षात कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी की प्राप्ति होती है। जय जय श्री। इस प्रकार भी प्रमाण मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर राधा रानी के तत्व और उनके प्रकाश का वर्णन वृषभानु जी के सामने करते हैं। ऐसी कीर्ति जा अलग अलग रूप में इसका प्रमाण है। पद्म पुराण और गर्ग संहिता में यह कथा प्राप्त होती है। कहीं कहीं ऐसा भी भाव प्राप्त होता है कि अपराह्न में दोपहर के समय स्वयं कीर्ति मैया के द्वारा ही 10 महीने का गर्भ धर के राधा रानी प्रकट हुई। दोनों लीलाएं। राधा रानी का गर्भ कितना है? 10 महीने का। और ठाकुर जी का गर्भ कितने महीने का? ये भी समझने की बात है। ठाकुर जी भी तो गर्भ में विराजे हैं, तभी तो देवताओं ने गर्भ स्तुति करी है। ठाकुर जी का गर्भ है 8वें महीने का। श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में 8 महीने विराजे, फिर लाला को जन्म दिया। 8वीं संतान भी है। ब्रज की बड़ी बूढ़ी कह में 8वें महीने को जायो मामा पे भारी हो गए। ये ब्रज की कहनी है माता, मथुरा में सुनी होगी आपने। 8वें महीने को जायो मामा पे भारी हो गए, ये कहवे हमारे यहाँ। तो ठाकुर जी अपने मामा पे माँ भारी पड़ गई महाराज। यही मारे तो मामा किल्ल पिल्ल कर रो पहले थी कि भैया पहले ही मारो, पहले ही मारो, मामा पे ही हैवी पड़ गई महाराज। ऐसे ब्रज की कहनी। और 10वें महीना पे जो जन्म है महाराज वो अप्राकृतिक है। प्रकृति तो 9वें महीने पे बालक को जन्म दे देती है, और ये 9 के बाद भी 10वें अगर 9वें महीने में लाली पैदा हो तो उसके जीवन में 9 की 9 सिद्धियां हैं। पर ये तो 9 सिद्धियां भी जिनसे प्रकट होती हैं वो राधा रानी है, इसलिए 10म पक्ष में आप जन्म ग्रहण करते हैं। ये भी एक कथा है। कीर्ति मैया ने अपने गर्भ में लाली को धारण किया महाराज। और 10वें महीने में किशोरी जी का जैसे लाला का जन्म भयो है, वैसे ही किशोरी जी को जन्म किशोरी मैया कीर्ति मैया ने बिनको जन्म दीनो, या हमारी राधा रानी हमारी है, ऐसे प्रकट भई है। बड़ो अद्भुत उत्सव हुआ है महाराज बरसाने में भी। और उत्सव के भी ब्रज के सवैयान में ही तो जमा हुआ रखा होता है। तो कीर्ति मैया जब 9 महीना निकली गए हो, अब पतो ही ना है लाली कब आवेगी कब आवेगी कब आवेगी, तो कल को जमाया हुआ दही रखो तो प्रिया जी प्रकट है गई। अब दूध कांते लामे, क्या कांते लामे, तो जो दही की में हल्दी डाल के हरिद्रा आदि डालकर जाको छीटो मारवे की व्यवस्था बनाई, वही सवरो साधन सवन के ऊपर छिटक के दधी कांधो उत्सव किए गए। अब जाओ ब्रज में पीरो पीरो दही घोर के सवन पे लेप लगाई जाए महाराज, खूब मारो जाए सवन पे, जैसे होरी खेरी जाए। यही मार तो हम बोले या कि होरी आ जाएगी, नहीं तो कल फिर ऐसो खेलो जाए घोर के। एक भाव कहता है कि प्रिया जी श्री कृष्ण से बड़ी हैं। गर्ग संहिता आदि के अनुसार पद्म पुराण में जो कथा है उसमें राधा रानी पहले प्रकट हुई हैं, तो बाके अगले बरस श्री कृष्ण प्रकट हुए, मतलब राधा रानी उम्र में बड़ी हैं। इसलिए ये प्रसंग प्राप्त होते हैं कि राधा रानी जब प्रकट हुई हैं तो श्री राधा रानी ने अपने नेत्र ही नहीं खोले हैं। जब से जन्म लिया तब से नेत्र ही नहीं खोले हैं,
और जब नंद महोत्सव में वृषभान जी और कीर्ति मैया किशोरी जी को लेकर के पधारी हैं, और जैसे ही नंद महल में प्रवेश हुआ है, लाली ने पहली बार नेत्रों को खोला है, और ये देखकर वृषभान जी के आनंद की सीमा नहीं रही है। जय हो जय हो जय हो, बधाई हो। वृषभान जी ने इसलिए दधी कांधो किया है, मतलब नंद बाबा सज धज करके आए अपने छोरा के उत्सव में, और ग्वाला ले जा रहे थे दही, और वृषभान जी बोले बाबा तो बधाई हो, तेरे घर लाला भाई और हमारी छोरी ने वाके पहले दर्शन कर ली ने, ले 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 कादू कादू कादू, तो ग्वारा दही लेके जा रहा, वो दही बाबा पर लुट दियो महाराज। ऐसा उत्सव। एक भाव और क्या है जो ब्रजवासियों को भाव है, ब्रजवासियों को भाव ये है कि श्री राधा रानी ठाकुर जी के बाद में प्रकट भई है, 15 दिनों बाद। इतना ही तो अंतर है, पहले ठाकुर जी प्रकट हुए और 15 दिनों बाद मूल कई ब्रजवासी यही भाव रखते हैं। और बड़ी सुंदर प्रसंग, प्रिया जी प्रकट हुई, हमने सब आपको सुना दिए जाकि जो भाव हो, क्योंकि प्रिया जी की जैसी इच्छा वैसे प्रकट हो जाए, वो इंसान की कथा थोड़ी ना सुनने हो कि ऐसे ही एक ही तरीके से प्रकट होंगे। अरे ये तो ठाकुर जी भगवान की कथा है, वो जैसे चाहे बाके भक्त के ताई वैसू प्रकट हो जाना। कथा में वर्णन आता है कि जब नंद बाबा प्रकट हुए, जब प्रिया जी 15 दिन बाद प्रकट हुए, तो बरसाने में बड़ो भारी उत्सव भयो, और श्री नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों उस उत्सव में पधारी। लाली भाई जय हो, ओहो देखो क्या समय बारिश भई है, वाह जय हो, बधाई हो, हमने कई जन्म भयो पधारी सोई पधारी। अब तो बहुत बढ़िया, अब आपको जावे की जल्दी नहीं, अब कहां जाओगे बारिश में, हम तो पूरी कर ले में कथा आपकी, हमने कथा रोक दी, सब बारिश में भीग जाओगे, कोई फायदा नहीं। तो महाराज आहा जय हो। कई समय श्री नंद बाबा और यशोदा मैया, मैया अपने आंचल में छोटे 15 दिना के कन्हैया को टक्कर ले गई। 15 दिना, पूतना का उद्धार है, सब है, 15 दिन के कृष्ण हैं अभी, छोटो सो लाल। यशोदा मैया अपने आंचल में वाइट ढक के चलो बरसाने चलनो है, वृषभान जी बड़े घर के यहां भी लाली है गई, चलो चलो। और बढ़िया सुंदर जसोदा मैया लाली के ताई वस्त्र आभूषण भयो, क्या मैया के पास लाली के भी वस्त्र थे, क्योंकि बड़ी बूढ़ी ने कही पतो न छोरा होगो कि छोरी। कोई कोई तो यूं कहते कि मैया हमें तो लगे ये छोरी थी, सवेरे तक छोरा है, क्योंकि जन्म तो यशोदा मैया ने लाली को भी दियो। कोई तो अष्टभुजा देवी विंध्यवासिनी के रूप में विराज रही है,